एक आवाज़ जो तुम सब काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे हो। क्लास 12th इंग्लिश, पोएम, चैप्टर, नॉवेल्स, सब कुछ हमने साथ में कवर किया। पर एक चीज़ जो अभी तक मिसिंग थी, मेरा फेस। 100 के सब्सक्राइबर्स और हर दूसरा कमेंट, सर फेस रिवील कब? बोर्ड्स के बाद मैंने बोला था करूँगा, तो ऑब्वियसली भाई मैं अपनी बात से पीछे हटने वाला नहीं था। वैसे मैं जानता हूँ कि थोड़ा लेट हो गया है, पर लेट ही सही। और ऑनेस्टली मैं चाहता था कि तुम पहले मेरी टीचिंग से कनेक्ट करो, फेस से नहीं, क्योंकि एंड में वैल्यू मैटर करती है, बंदा नहीं। पर अब टाइम आ गया है, तो हाय गाइस, मेरा नाम है रुद्रम मिश्रा एंड फाइनली फेस रिवील हो गया। सो या गाइस, दिस इज मी रुद्र मिश्रा। और भाई साहब, ये वीडियो बनाते हुए मुझे इतनी हंसी आ रही है कि तुमने इतने कमेंट किए, भैया फेस रिवील कर दो, फेस रिवील। तो फाइनली फेस रिवील हो चुका है। पहले तो मुझे 1 मिनट देख ही लो। ठीक है, देख लिया। अब देखो, Q&A शुरू करने से पहले कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने आज तक मेरी सिर्फ आवाज़ सुनी है। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया को, ऐसे करके आपने मेरे सिर्फ आवाज़ सुनी है, मुझे देखा नहीं है। तो आज जब आप मुझे देखे हो तो थोड़ी बातें तो कर ले यार। ठीक है, Q&A शुरू करने से पहले कुछ बात कर लेते हैं। तो लास्ट का जो एक मंथ था, एग्ज़ाम था, बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी था। हमने साथ मिलकर नॉवल किया, हमने साथ मिलकर चैप्टर्स किए, और भाई साहब एग्ज़ाम के दिन भी हमने सुबह सुबह उठ के पोएम किया। मैंने सुबह 7 बजे पोएम डाली थी और 1 घंटे में ही भाई साहब 18,000 लोगों ने देख लिया। सो बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ मैं इस सब चीज़ के लिए। एंड इस बार का बोर्ड्स आपका बहुत हार्ड आया था, मैं भी जानता हूँ। सोपी भाई ने आपका दिमाग खराब कर दिया था, इंस्टा पे मैंने रील देखी थी। लेकिन नॉवल भी बहुत टफ आया था। इस बार पेपर सेटर शायद एआई यूज़ करने लगा है, क्योंकि भाई इतना डेप्थ में क्वेश्चन कौन पूछता है। लेकिन हाँ, आपने अगर मेरी वीडियो देखी रहेगी, मैंने हर एक पॉइंट, हर एक चीज़ कवर किया है, तो आप कुछ ना कुछ लिख के तो आए रहोगे नॉवल में। इतना तो मैं जानता हूँ। एंड एट द एंड मैं बस आपसे यही जानना चाहता हूँ कि आपका पेपर गया कैसा, प्लीज़ कमेंट करके बताना। अभी रिजल्ट तो आया नहीं है, रिजल्ट आने के बाद मेरे को कमेंट ज़रूर करना कि कैसा रहा एग्ज़ाम। एंड अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं भी गया है तो कोई ना यार, आगे चांसेस मिलेंगे। एंड आपने मचा दिया है, बस मैं यही जानना चाहता हूँ। कमेंट ज़रूर करके बताना पेपर कैसा गया। एंड इसी के साथ अब चलते हैं Q&A की तरफ। एंड मैं पहली बार ऐसा कुछ कर रहा हूँ, फेस कैम मैं खुद कर रहा हूँ पहली बार। तो पता नहीं ये वीडियो कैसा परफॉर्म करेगी, बट जैसा भी करे आई विल एंजॉय इट। सो या गाइस, फाइनली वो पल आ गया Q&A का। आपने इतने सारे क्वेश्चन पूछे हैं कि भाई साहब शायद सबका रिप्लाई तो मैं ना कर पाऊँ, बट मैक्सिमम देने का ट्राई करूँगा, क्योंकि बहुत से सिमिलर क्वेश्चंस हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है रेखा यादव जी का। आप अभी क्या पढ़ रहे हैं, आपकी एज क्या है, कौन सी सिटी से हैं आप कौन से कॉलेज और स्कूल से पास आउट हुए हैं? और भी बहुत प्यारा कमेंट है, पहले इतना रिप्लाई कर देते हैं। तो मैं अभी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ एंड मेरी एज आप गेस कर लो। देखो, ये क्वेश्चन जो है ना, ये दोनों बहुत लोगों ने पूछा कि मेरी एज और मैं क्या पढ़ रहा हूँ। तो मेरी एज तो आप लोग गेस कर लो। मैं 4th ईयर में नहीं हूँ, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड में से कोई एक ईयर में हूँ। तो हिसाब किताब लगा के देख लो कि मेरी एज क्या होगी। ज़्यादा नहीं है, कम ही है। कौन सी सिटी से हैं आप? तो मैं थाने से हूँ, थाने जो मुंबई में आता है, मैं थाने से हूँ। आप कौन से कॉलेज और स्कूल से पास आउट हुए हैं? तो मैं कॉलेज बात करें, 11th और 12th मैंने सेंट जॉन द बैप्टिस्ट जूनियर कॉलेज जो तलाव पाली पर है, वहाँ से की है। एंड 10th तक मैं संस्कार पब्लिक स्कूल में पढ़ा, जो शिवाई नगर में आता है, उपवन अगर सुना होगा तो वहाँ आता है। आगे आपका कमेंट पढ़ लेते हैं। प्लीज़ भैया रिप्लाई ज़रूर देना, पहली बार किसी के चैनल पे कमेंट कर रही हूँ Q&A के लिए। थैंक यू सो मच भैया, आपने इतने अच्छे से सब एक्सप्लेन किया है कि अब पेपर बहुत अच्छा जाएगा, बस थोड़ा सा डर लग रहा है। तो रेखा जी, शायद आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। एंड थैंक यू इतना प्यारा कमेंट करने के लिए, और इसलिए शायद मैंने आपका कमेंट सबसे पहले रखा है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है फेस रिवील। तो कर दिया है फेस रिवील। आपका स्टैंडर्ड कौन सा है और पढ़ाई क्या करते हैं? तो मैंने बताया इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। एंड आपका बर्थ डेट कब आता है? तो मेरा बर्थडे आता है 1 जनवरी को, तो मैं साल के पहले दिन ही पैदा हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टैंडर्ड डू यू लर्न? एनिमेशन कैसे करते हो? तो इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया। एंड एनिमेशन
यार ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है एनिमेशन का, बहुत टाइम लग जाता है। एक-एक क्लिप को जोड़ना, घटाना बहुत मेहनत लगती है। तो हाँ, करता हूँ मैं, अच्छे से करता हूँ, कैसे करता रहूँगा। बाकी थैंक यू, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेचुलेशन सर, व्हाट इंस्पायर यू टू स्टार्ट टीचिंग जर्नी ऑन यूट्यूब? डिड यू ऑलवेज वांट टू बिकम अ टीचर और डिड इट हैपन अनएक्सपेक्टेडली? तो एक और ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन है, एक नहीं 2-3 होंगे। तो देखो, आपने मेरी यूट्यूब जर्नी के बारे में पूछा है और जैसा कि आपने लिखा अनएक्सपेक्टेडली, तो हाँ, ये अनएक्सपेक्टेड ही था, क्योंकि जर्नी कैसे स्टार्ट हुई मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। जब कोरोना आया था, कोरोना का टाइम आपको पता होगा, तो उस टाइम पे सब स्कूल वगैरह बंद हो गए थे। मैं उस टाइम स्कूल में था, तो मैं जब पढ़ता था तो ऑनलाइन ही पढ़ता था यूट्यूब पे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी बनाऊँ। तो मैंने जो पढ़ाई की, जैसे अगर मैं 10th में हूँ तो 10th का पढ़ा और वही 10th का डाल भी दिया यूट्यूब पे। तो ऐसे करके धीरे-धीरे मुझे इंटरेस्ट जगा। मैं व्यूज़ नहीं देखता था, बस मैं रिविज़न के लिए डालता था यूट्यूब पे, एंड धीरे-धीरे करते मेरी इंटरेस्ट इतनी बढ़ गई कि क्या बताऊँ मैं। एंड 11th-12th में जब मैं आया, तो मैं सीबीएसई से महाराष्ट्र बोर्ड स्विच किया था। मेरा बिल्कुल भी डिसीजन नहीं था कि महाराष्ट्र बोर्ड में जाऊँ, पर चले गया था मैं। शायद मैं मैक्सिमम चांसेस था सीबीएसई में जाने का। लेकिन जैसे ही मैं 11th-12th में महाराष्ट्र में गया, तो देखा इंग्लिश का कंटेंट उतना अच्छा नहीं है यूट्यूब पे। तो मैंने सोचा जब मैं 12th खत्म कर लूँगा तो मैं पक्का डालूँगा। एंड जब मैंने 12th खत्म किया, फिर मैंने स्टार्ट कर दिया डालना। एंड आप लोग का इतना सपोर्ट मिला मेरे पहले वीडियो पे ही, एस्ट्रोलॉजर्स डे पे, कि फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एंड डेस्टिनी लाती है यार यहाँ पे, क्योंकि मैं तो पूरा चाह रहा था कि मैं सीबीएसई लूँ, लेकिन डेस्टिनी ने मुझे महाराष्ट्र बोर्ड लेने पे मजबूर किया और मैंने ये कंटेंट डालना चालू किया। अगर मैं महाराष्ट्र बोर्ड नहीं लेता तो शायद मैं डालता भी नहीं आज तक कभी ये कंटेंट। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, और यही थी मेरी जर्नी। शॉर्ट में मैंने बताया, वैसे तो बहुत बड़ी है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाई एज और आवाज़ बहुत मस्त है आपकी। तो मेरी एज तो मैंने आपको गेस करने को बोला है, और शुक्रिया आपने इतना अच्छा कमेंट किया मेरी आवाज़ को लेकर। सो अगला क्वेश्चन है, भाई फर्स्ट ऑफ ऑल अ थैंक्स फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। My question is how you find such a creative way to make chapters, novel, explanation, make them easy and engaging for us. Love your voice. So शुक्रिया। एंड आपने पूछा कि इतना क्रिएटिव मैं कैसे कर लेता हूँ। तो भाई, कोई भी नॉवल या चैप्टर बनाने से पहले मैं जो भी वीडियो या फिर जैसे भी बनाने वाला हूँ, वो अपने मन में इमेजिन कर लेता हूँ। पहले मैं चैप्टर पढ़ता हूँ पूरा, उसके बाद सीन लिखता हूँ, हर चीज़ मतलब स्क्रिप्ट लिखता हूँ, एंड उसके बाद मैं इमेजिन करता हूँ कि इस सीन में परफेक्टली क्या सूट करेगा। जैसे मैंने स्क्रिप्ट बोला है वैसे ही मैं सीन डालता हूँ, जिससे आप भी कनेक्ट कर पाओ। सो ऐसे आपका नॉवल एंगेजिंग बनता है, नॉवल एंड चैप्टर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहीं से पढ़कर गई थी और जो इंटरव्यू वाला क्वेश्चन था उसमें मैंने आपका नाम लिख दिया। सो शुक्रिया यार, अच्छा लगा सुन के। तानी मंसाई आपका नाम है, शुक्रिया आपने मेरा नाम लिखा। आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा गया रहा है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग द बेस्ट लेक्चर एंड आई एम क्यूरियस टू नो अबाउट योर मंथली इनकम एंड लाइफ टाइम इनकम from these channel because every year these times lot of students watch these all again and again. So इनकम को लेके भी बहुत से क्वेश्चन आए हैं। So आपको मेरी इनकम जाननी है तो अच्छी खासी हो जाती है, मतलब दाल रोटी आ जाती है उसमें। और क्या बोलूँ, मतलब हो जाता है यार, पढ़ाई कर रहा हूँ मैं अभी, तो जितना भी आता है मेरे लिए बहुत है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाउ वॉज योर यूट्यूब जर्नी फ्रॉम द स्टार्टिंग टू नाउ? सो बहुत ही क्रेजी रही है यूट्यूब जर्नी, एक रोलर कोस्टर राइड जैसा। अप्स एंड डाउन्स बहुत आए हैं। बीच में मैंने सोचा था यूट्यूब छोड़ने का भी, क्योंकि जब साइंस लिया था मैंने 12th में, 11th-12th में, तो सोचा था छोड़ दो, लेकिन उस टाइम पे मैंने कंटिन्यू किया एंड शायद उस वजह से आज मैं यहाँ हूँ। सो अगला कमेंट देखते हैं। डू यू लाइक रीडिंग बुक्स इन जर्नल? If you may have read, which is the one self-help book you would like to recommend us, which can bring about many positive changes in our life, discipline, financial education and many more. So हाँ, मैं बुक्स पढ़ता हूँ एंड मुझे ज़्यादातर स्टोरी जैसे नॉवल बुक्स होती हैं ना, नॉवेल्स होती हैं, वो पढ़ना पसंद है। और मेरा इंटरेस्ट जागा कैसे, आपका 4.4 नॉवल पढ़ के, शेरलॉक होम्स का। एंड उसके बाद मैंने बहुत सारी नॉवल पढ़ डाली शेरलॉक होम्स की। कितनी क्रेजी है भाई, बहुत मज़ा आता है। एंड आप सेल्फ हेल्प बुक की बात कर रहे हैं, तो द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड मैंने पढ़ा है, बहुत ही क्रेजी बुक है, आपको पढ़नी चाहिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपके नॉवल वाला वीडियो देख रही थी एंड घर वाले बोल रहे हैं एनीमे देख रही हूँ। सो मैं क्या बोलूँ इस पे भाई, अब मैं क्या कर सकता हूँ, आप अपने घर वालों को समझाओ यार, नहीं तो बोल दो एनीमे देख रही हूँ, मेरा पढ़ाई हो गया है। वैसे तो एग्ज़ाम हो गया। आगे देखते हैं।
कौन सी क्लास, कॉलेज, किस ईयर में हो आप भैया? बाय द वे थैंक यू फॉर योर एफर्ट। तो भाई साहब मैंने आपको ये रिप्लाई दे दिया है वैसे, तो मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ एंड आपको एज गेस करने को बोला हूँ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। Seems like you are an anime fan. Which is your favorite anime? Also, what were some challenges you faced? One chapter takes how much time for editing? By the way, I did not read a single novel from textbook and just saw your videos. Thank you. You are amazing. So भाई साहब शुक्रिया, आपने इतना प्यारा कमेंट किया। एंड हाँ, मैं बहुत ज़्यादा एनिमे देखता हूँ, एनिमे फ़ैन भी हूँ मैं। फेवरेट एनिमे वन पीस है और शुरुआत मेरी एनिमे जर्नी से पोकेमॉन से हुई थी। एंड क्या चैलेंजेस मैंने फेस किया, तो हाँ किया तो है बहुत चैलेंजेस फेस, बताने लग जाऊंगा तो फिर पूरा वीडियो निकल जाएगा। एंड वन चैप्टर कितना टाइम लेता है, तो अगर मैं चैप्टर की बात करूँ तो 5 to 8 डेज ले लेता है। एंड अगर नॉवल की बात करूँ तो सबसे टाइम कंज्यूमिंग नॉवल था नॉवल 1 हिस्ट्री ऑफ नॉवल, जो मेरा 30 डेज ले लिया था। मैंने इतना टाइम दिया है उसको, डेली 8 घंटा देने के बाद 30 दिन में वो नॉवल बना है, शायद इसलिए इतना सक्सेस हुआ है वो नॉवल पे। एंड उसके बाद बाकी जो दोनों नॉवल है मैंने 8 से 10 दिन 12 दिन में बना दिए थे। एंड जो लास्ट वाला नॉवल था उसको भी मैंने 15-20 दिन लग गया था। तो मतलब नॉवल ने सबसे ज़्यादा टाइम लिया मेरा लाइफ का, बट मुझे बनाने में भी बहुत मज़ा आया था वो सारी चीज़ें। अब आगे देखते हैं। अगला कमेंट है, डू यू हैव अ पर्सन टू होम यू कैन ट्रस्ट ब्लाइंडली? सो हाँ, हर एक की लाइफ में एक इंसान होता है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। तो मेरा दोस्त है एक, वो अभी वीडियो भी देख रहा होगा, तो भाई तू जानता है मैं तेरी बात कर रहा हूँ, तो मैं तेरा नाम नहीं रिवील करूँगा, ठीक है? भैया प्लीज़ इस सवाल का जवाब दो, आपकी जीएफ है या नहीं? इफ़ यस फॉर नाम बताओ, और आप यूट्यूब से कितना कमा लेते हो? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भैया आप करेंटली किसकी पढ़ाई कर रहे हो? मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ जैसा मैंने आपको बताया, और संस्कृति मैंने आपके बहुत कमेंट देखे हैं वैसे कि कब करोगे फेस रिवील, तो फाइनली कर दिया है। हाँ ठीक है। वॉट मेड यू थिंक ऑफ स्टार्टिंग दिस चैरिटी? भाई साहब बस आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट ने मुझे इधर तक लाया है, मैंने इसलिए ये चैरिटी स्टार्ट की है। एंड मज़ा आता है बनाने में और अच्छा फील करता जो आपके कमेंट्स देखता हूँ, इसलिए शायद मैं बनाते गया। आर यू अ टीचर और स्टूडेंट? मैं दोनों भी हूँ, टीचर भी और स्टूडेंट भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भैया आपकी वॉइस की तारीफ मेरी मम्मी भी करती हैं, जल्दी जल्दी फेस रिवील कर दो अपना। शुक्रिया आंटी जी, शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। एंड या फेस रिवील कर दिया है मैंने। और आपको पता है फिलहाल मेरी आवाज़ गला बैठा हुआ है, ठीक है। इसी के साथ ये Q&A ख़त्म करते हैं। बहुत से क्वेश्चंस आए हैं लेकिन अब कितना का आंसर दूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एंड इसी के साथ शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो, क्योंकि अभी आप तो आगे चले गए हो, अभी नए स्टूडेंट्स आएंगे। बट आई होप आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करो, बहुत अच्छा उखाड़ो आगे जाके, एंड बहुत मेहनत करना, खेलना कूदना मस्ती करना सब करना। मैं भी देखा जाए तो आपसे ही 1-2 साल 2-3 साल बड़ा हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मज़ा करो यार, और पढ़ाई भी करो एंड अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। आप लोगों के साथ बहुत मज़ा आया था एंड मैं ये पल बिल्कुल नहीं भूल सकता।